झारखंड हाईकोर्ट से नियोजन नीति रद्द होने के बाद से राज्य के युवा टकटकी निगाहों से सरकार की तरफ देख रहे हैं कि आखिर कब फिर उनके लिए नियुक्ति और बहाली का रास्ता साफ होगा। युवाओं का कहना है कि नियोजन नीति में स्थानीयता को प्रभावित करना बेहद जरूरी है, क्योंकि जो झारखंड के हैं उन्हें उनका अधिकार मिलना ही चाहिए। वहीं युवा वर्ग सरकार से ऐसी नियोजन नीति लाने की मांग कर रहा है जिसे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सके। सर, मेरे ख्याल से नियोजन नीति में झारखंड के मूल निवासियों को स्थान मिलना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी और स्टेट में जाकर किसी भी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो वो एक टाइप से आपका वो मतलब अर्बनाइजेशन ऐसा हो जाता है कि हम अपने शहर को छोड़ के दूसरे शहर में शिफ्ट हो जा रहे हैं। तो क्यों ना दूसरे शहर जाने के बजाय हम अपने शहर में कुछ करें। जैसे कि लोग हर स्टेट अपने अपने निवासियों को मूल स्थान देता है, तो यहाँ पे भी वो होना चाहिए। बट और भी लोग हैं जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, वो दूर से आकर यहाँ बसे हुए हैं, कई सालों से हैं, तो उन्हें भी समान अधिकार मिलना चाहिए। सर, जैसे नियोजन नियुक्ति को कोर्ट में अभी चैलेंज किया गया था, उसको बर्खास्त किया गया था, तो सर ऐसा एक नियोजन नीति बनना चाहिए जिसको कोर्ट में लोग चैलेंज नहीं कर सके। एक अपॉइंटमेंट जो होता है उसको प्रोसीड कर सके, आगे बढ़ा सके। नियोजन नीति की बर्खास्तगी को लेकर के काफ़ी वक्त हो गया है और एज ए स्टूडेंट हम लोग चाहते हैं कि हम लोग पढ़ते ही इसीलिए हैं ताकि वैकेंसीज निकलें, हमें अपनी नौकरियों में हम अपने करियर वाइज हम आगे बढ़ सकें। नियोजन नीति झारखंड के लोगों के लिए बहुत ही पावरफुल शक्ति हो सकती है, विपिन की तरह है, क्योंकि ये बनना ही चाहिए झारखंड में और यहाँ के लोगों को प्रमोट मिलना चाहिए, क्योंकि हर एक स्टेट की अपनी पॉलिसी होती है और ये पॉलिसी नहीं बनने की वजह से झारखंड की ओर बेरोजगार भटक रहा है और आंदोलन करने के लिए विवश हो रहा है। नियोजन नीति रद्द होने के बाद सियासत भी परवान पर है। हालांकि सरकार बजट सत्र से पहले नियोजन नीति लाने की बात कर रही है। विधायक सुदीप सोनू ने कहा कि इस मसले पर सीएम ने अभ्यर्थियों से सुझाव लिए हैं। जो नीतियां जिन युवाओं को प्रभावित करेंगी उन युवाओं से उनकी राय ले रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, लगभग 2.5 लाख से 3 लाख बच्चों तक माननीय मुख्यमंत्री का संदेश पहुंच चुका है। उन बच्चों के जवाब आ चुके हैं और मैं यह उम्मीद करता हूं कि फरवरी महीना पार नहीं होगा। उधर झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि इस पर सरकार गंभीर है, सभी का सुझाव ले रही है। नौजवान घबराए नहीं, उनके चेहरे की मुस्कान जरूर लौटेगी। मुझे लगता है कि इस हाउस जो चलेगा 24 मार्च तक, उसी के अंदर हम लोग नियोजन नीति बनाकर यहाँ के नौजवानों के जो अभी निराश हताशा में है उसके चेहरा पर मुस्कान हम लोग दिखना चाहते हैं, इसलिए बहुत जल्दी इसको लाने के काम करेंगे। वहीं शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि अभ्यर्थियों की नियुक्ति को लेकर हम सभी गंभीर हैं। मैंने ही 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर प्रक्रिया शुरू की थी, इसका रास्ता निकाला जा रहा है। हर हाल में नई नियोजन नीति बनेगी। पद सृजन कभी हुआ था क्या? हमने किया, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश है हम लोगों ने पालन किया है, लेकिन जो युवाओं का सोच है थोड़ा सा ऊंचा स्तरीय सोचे। सरकार कहाँ दोषी है? हम तो ला रहे हैं। वहीं मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने भी अभ्यर्थियों को ढाढ़स बंधाते हुए कहा कि नए राज्य का गठन यहाँ के लोगों के हित के लिए हुआ था, उन्हें उनका हक मिलेगा। हालांकि बीजेपी को ये रास नहीं आती है, तभी षड्यंत्र के तहत हाई कोर्ट से नियोजन नीति रद्द करवाई गई। प्राइवेट नौकरियों में है, उस समय ये प्रस्ताव पारित किया गया था। आज उस पर कार्य हो रहे हैं, उस पर काम हो रहा था। हमने बहुत सोच समझकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने नियोजन नीति बनाई थी, लेकिन भाजपा को वो रास आया नहीं। भाजपा के नेता यूपी, बिहार और अन्य प्रदेशों के लोगों के साथ एक साजिश करके और इस नियोजन नीति को हाईकोर्ट से खारिज करवा दिया। इधर बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि सरकार जब आर्थिक अपराध में फंसती है तो करोड़ों रुपए वकील पर खर्च किए जाते हैं। नई नियोजन नीति के लिए 2-3 करोड़ और खर्च हो तो कोई परेशानी नहीं, हम लोग साथ हैं। निकले था उसको भी सरकार ने रद्द कर दिया। इसलिए मैंने तो बार बार हेमंत सोरेन जी से कहा कि भाई आप जब आर्थिक अपराध में जब फंसे हुए रहते हो
तो सुप्रीम कोर्ट से बड़े बड़े लॉयर को पैसा दे करके हायर करते हैं। तो मेरा कहना है कि आप उन वकीलों को झारखंड के लोगों के लिए 2-3 करोड़ रुपया लगे तो लगे, खर्च करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लोगों से पूछना है वो भी पूछिए, जो करना है करिए, लेकिन जल्दी करिए, विलम्ब मत करिए। बहरहाल बजट सत्र से पहले अगर सरकार नियोजन नीति लाती है तो ये झारखंड के लिए मील का पत्थर साबित होगा।